आज हम लोग रांची के कांके प्रखंड के दुबलिया गांव में आए हुए हैं और यहाँ पे आज आपकी जो है बातचीत हम कराएंगे। यहाँ एक समृद्ध किसान है, किस तरीके से तमाम विपरीत परिस्थितियों में कोरोना काल के इस महामारी के बीच में भी, जहाँ लोगों के बीच में काम की समस्या है, आय की समस्या है, इस बीच इन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया है और एक बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पे खेती की जा रही है। और लगभग जो है इस खेत का ये जो पूरा क्षेत्रफल है वो करीब करीब 8 से 10 एकड़ में फैला हुआ है और इसके अलग अलग हिस्सों में आम, अमरूद और अन्य फसलों की जो है वो पैदावार की जाने की तैयारी की जा रही है। तो आइए हम आपका जो है आज बातचीत और परिचय कराते हैं। एक समृद्ध किसान है साथ में हमारे, आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सेवक कच्छप है और चूँकि ऐसे विकट परिस्थिति में कामकाज की जो है कमी के चलते जो है अपना जो है पारिवारिक जीवन यापन करने में संकट आ गई है, जिसके चलते मैं अपने शहर से जो है गांव की ओर लौटा हूं और अपने पैतृक ज़मीन में जो है जो ऑलरेडी जो है 8 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें मैंने विगत जो है वो 10 साल पहले जो आम, अमरूद और आपका काजू की खेती मैं करता चला रहा था। और इसी के बीच में ये पौधों के बीच में जो है मैंने जो है खेती का जो है मेरे दिमाग में सुझाव आया। और क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन है, घर में भी रहना थोड़ा सा कठिन है, आय की भी समस्या है, उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं पैतृक गाँव में लौटूँ और कुछ जो है वो खेती बाड़ी करूँ और जिससे मैं जीवन यापन कर सकता हूँ। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आपका ये जो बड़ा क्षेत्रफल का खेत है, इसको आपने अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। इधर दिखाइए, इधर दर्शकों को, इधर आम के पौधे लगे हुए हैं, अमरूद के पौधे लगे हुए हैं और ये नीचे दिखाइए, यहाँ जो है वो मल्चिंग सीट भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लगी हुई है। तो आप हमें बताएं कि ये सीट लगाने की क्या प्रक्रिया है। इसमें जो मैं देख रहा हूँ कि एक निश्चित अंतराल में होल किए गए हैं, उसका किस तरीके से आपने जो है ये तकनीक का इस्तेमाल किया और यहाँ आप किस चीज़ की खेती आप कर रहे हैं, ज़रा दर्शकों को बताइए। जी, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है वो इजराइल से जो रिलेटेड है। बेसिकली वहाँ ज़मीन की कमी है और वहाँ बहुत ही साइंटिफिक तरीके से खेती बाड़ी की जाती है। तो चूँकि ये टेक्नोलॉजी मैंने इजराइल के जो है बहुत सारे जो है साइट से मैंने गेन किया, उसका यूट्यूब वीडियो देखा और उसी से जो है मैं सीख के जो है ये सब मैंने कर रहा है। बेसिकली ये मल्चिंग सीट बोला जाता है, मल्चिंग सीट बोला जाता है। और इसके अंदर जो है ड्रिप इरिगेशन, जिसको टपक जो है टपक जो है पानी के द्वारा जो है, ये आप देख सकते हैं, ये एक पाइप है अंदर में। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये एक पाइप है, ये ड्रिप इरिगेशन का पाइप बिछा हुआ है और टपक जो है सिंचाई के द्वारा जो है इसमें जो है वो सिंचाई जो होती है। और ये छेद जो किया हुआ है ये मोटा मोटी 1 फीट के अंतराल में किया गया। हाँ जी। और अभी इसमें जो है आप देख रहे हैं कि इधर पीछे में जितने भी जो देख रहे हैं करीब जो है 5 एकड़ में जो देख रहे हैं, इसमें अभी जो है करेला का जो है, तो पूरे 5 एकड़ में आपका जो है करेला बो रहे हैं, करेला जी। और इसमें बुआई जो हो चुकी है। हाँ, और आप उस तरफ जो देखेंगे, उधर जो पार्ट जो बचा हुआ है उस तरफ में जो है एक जो है स्पेशल जो वैरायटी है वो कर्नाटक की वैरायटी है। हाँ, अकरा रक्षक F1 हाइब्रिड करके वैरायटी है, जो एक जो है प्लांट में जो 15 kg का प्रोडक्शन देती है। उसमें नेक्स्ट जो प्लॉट में उसको जो है हम लोग लगा रहे हैं जी। हाँ, बाकी आप देख सकते हैं अभी इसमें सारा मल्चिंग सीट और इसमें जो बुआई हो चुकी है। अभी लड़के लोग काम कर रहे हैं उधर पे। कल से जो है उस तरफ से जो है वो टमाटर की खेती, उसमें जो है बिचड़ा हम लोग डालेंगे और जो तैयार करके पूरे से डालेंगे जी। बाकी आप पीछे में देख सकते हैं 2 जो ग्रीन हाउस दिखाई दे रही है। ये जो हरे रंग के सीट के अंदर में जो है जी, इसमें क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, बताइए। उसमें किस चीज़ की फसल आप लगाने वाले हैं। बेसिकली ऐसा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको बोलते हैं, हम लोग भी एक साइंटिफिक जो है एक लैंग्वेज है ग्रीन हाउस इफेक्ट जी। सूर्य की किरणें जो है वो अगर जो प्रखर भी रहे या कम भी रहे, लेकिन एक उष्मा जो है उसमें जो है जैसे पड़ेगी तो बराबर मेंटेन जो करेगी ग्रीन हाउस में। उसी के चलते उसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड जो है हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं जी। जैसे कुछ कैप्सिकम की खेती जिसमें हम लोग ओपन में नहीं कर सकते,
के लिए जो हम लोग ग्रीन हाउस में उसको जो है हम लोग कल्टीवेशन कराते हैं। सेम ऐसे ही जो पैटर्न में वहाँ पर भी जो है आपका मल्चिंग शीट रहेगा, ड्रिप इरिगेशन रहेगा, लेकिन चूंकि जो है उनको एक आइडियल टेम्परेचर में जो है उसको पैदावार करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग ग्रीन हाउस का जो है हाँ हम लोग व्यवस्था किए तो हैं। आप ये भी बताइए कि ये जो अभी आप टमाटर की खेती यहाँ है, इसमें लगभग कितना उपज आप अनुमान लगा रहे हैं कि इतने क्षेत्र में कितना का फसल आप उगा लेंगे, मोटा मोटी और कितना समय लगेगा, ये भी आप दर्शकों को बताइए। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने जो है करेला के बीज डाला जी। नेक्स्ट प्लॉट में जो है टमाटर का बीजा रेडी है, नेक्स्ट वाले जो है प्लॉट में हम लोग जो है टमाटर डालेंगे जी। ये चूँकि जो है करेला का हम लोग 5 एकड़ में खेती कर रहे हैं, 1 एकड़ में मोटा मोटी जो 4 टन का हम लोग प्रोडक्शन होगा। अच्छा, मतलब 20 टन। 20 तो टन हाँ जी। तो 5 एकड़ में लगाए हैं 20 टन तो पैदा होगा जी। और अभी के हिसाब से अभी जो है आपका जून जुलाई अगस्त का 15 तक जो है 15 अगस्त तक जो है ये बाज़ार में पहुंच जाएगा। उस समय मोटा मोटी हम लोग का जो है कृषि का एनालिसिस है कि 50 से 60 रुपये किलो का जो है खुदला में बिकता है आपका जो है करेला। अगर होलसेल में बेचेंगे तो हम लोग कम से कम 40 रुपये बेचेंगे जी। मतलब कि करीब 40 टन 20 टन तो निश्चित रूप से बिल्कुल हाँ, ये है 30 और टन मिनिमम है, जी। उससे ज़्यादा 25 टन हो सकता है, 30 टन हो सकता है, लेकिन उससे नीचे नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो दर्शक आप देख सकते हैं कि मात्र 3 महीने 3.5 महीने के अंतराल में यहाँ पे हमारे जो शिवा भैया हैं वो बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से जो खेती कर रहे हैं, उसमें लगभग 20 से 30-35 टन तक ये लोग जो है करेला का उत्पादन करेंगे और प्रति केजी जो है उसको 40 रुपये जो है होलसेल में बेचेंगे। जी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक बड़ा आय का स्रोत जो है यहाँ पे इन्होंने विकसित किया हुआ है। ये बिल्कुल मिसाल के तौर पे है। आज के युवा जहाँ जो है वो नौकरी और अन्य व्यापार की तरफ जो है वो भाग रहे हैं, वहाँ पे इन्होंने शिवा भैया ने जो है परंपरागत जो खेती है उसमें अत्याधुनिक तरीके और तकनीक का इस्तेमाल करके जो है इस तरीके का जो है प्लानिंग किया हुआ है। और आप हमें बताइए कि आज के समय में जहाँ सब आय के स्रोत के पीछे भाग रहे हैं, गरीबी है सब तरफ में, सभी लोग परेशान हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह का जो है किस तरीके से युवा आगे आए और खेती को और प्रोत्साहन दें? बेसिकली देखिए एक जो है बहुत छोटा मैसेज है लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बड़ा मैसेज है। एक गांव से लोग जाते हैं शहर में कॉलेज में पढ़ते हैं और पढ़ के जो है मेट्रोपॉलिटन में या शहर में जाके जो है बहुत बड़े कारखाने में या रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं। जी। लेकिन एक जो है हम लोग कहा होता है डाउन टू अर्थ। बिल्कुल। आप कितने बड़े साइंटिस्ट हो सकते हैं लेकिन आपको खाना चाहिए, सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, रोटी चाहिए, लेकिन जो जहाँ से उपजती है उसको आप मत छोड़िए। इसलिए कि हो सकता है कि मेरा पैदा होने से जो है आज तक जो ऐसा पेंडेमिक सिचुएशन नहीं देखा था। एक साइंटिस्ट भी जो है, एक डॉक्टर भी जो है सब्जी के लिए परेशान है, खाने के लिए परेशान है जी। लेबर क्लास को छोड़ दीजिए, हम वो खाने के लिए परेशान इन द सेंस कह रहे हैं कि अभी बाज़ार में जो है लॉकडाउन है, सब्जी नहीं जा रही। आप साइंटिस्ट है, आप IAS है या बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन आपका मनपसंद अगर खीरा खाना है हो सकता है बाज़ार में नहीं मिल रहा हो। बिल्कुल। इसलिए खेती बाड़ी बंद है, सारा चीज़ बंद है। एक टाइम बीइंग के लिए जो है आपको भी खाने के लाले पड़ रहा है, आपके पास पैसा है, सब चीज़ है, सही बोल, लेकिन आप बाज़ार से खरीद नहीं सकते हैं। बाज़ार में सब्जियां बिक नहीं रही है, खाद्य पदार्थ बिक नहीं रहे हैं, या बिक भी रहे हैं तो जो आपका इंटरेस्ट का जो खाना है वो आपको नहीं मिल रहा है। सपोज अगर आपको जो आज जो है चिकन खाना है, मटन खाना है, अभी 2 बजे के बाद बंद रहता है दुकान, आप 3 बजे सोचेंगे मटन हम खाएंगे, नहीं मिलेगा। आपके पैसा कितना भी रहे नहीं खा सकते हैं। उसी तरह क्या है कि सिचुएशन को समझिए जी। बिल्कुल, सिचुएशन को समझना है, विकट स्थिति में सिचुएशन को ही समझना है जी। एकदम छोटे से लेवल से लेके जो है गरीब तबका जो है आखिरी पायदान में खड़े लोग हैं या उसके विपरीत जो है जितने पैसे वाले लोग जी, आज खाने का जो है अगर मनपसंद जिसको खाना चाहिए सब लाले पड़े हुए। बिल्कुल। आप सोफिस्टिकेटेड खाना जो नहीं खा सकते हैं, अगर आपको पिज़्ज़ा खाना आप खा नहीं सकते हैं जी। 1 साल से जो है रेस्टोरेंट बंद है जी। तो आपको ट्रेडिशनल खाना पड़ेगा, दाल रोटी चावल खाना पड़ेगा। तो हमारे दादा का यही मैसेज है कि
जिस तरीके का परिस्थिति है आदमी को उस अनुसार जो है उस माहौल के अनुसार ढलना चाहिए, ढलना चाहिए। ढलना चाहिए। हाँ, और अभी जो है जिस तरह की परिस्थिति तैयार हो गई है, भीड़ भाड़ से हमें दूर रहना है और आत्मनिर्भर भी बनना है, आय के स्रोत भी डेवलप करने हैं। तो इस लिहाज से यह जो व्यवस्था हमारे बड़े भैया ने खड़ी की है, यह एक आदर्श व्यवस्था है। और बस संक्षेप में आप हमें इतना और बता दीजिए कि ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कहीं पे आम आपने लगाया हुआ है, कहीं पे अमरूद लगाए हुए हैं, अभी आप बता रहे थे कि करीब करीब 3-4 हज़ार पपीते के पेड़ लगेंगे। जी जी। तो ये किस तरीके का आपने निर्धारण किया है कि पपीता कहाँ होगा, आम कहाँ होगा और अमरूद कहाँ होगा, ये कैसे आपने निर्धारित किया? बेसिकली क्या है कि एक जो है आम है या अमरूद है, प्लांट टू प्लांट एक डिस्टेंस होता है। मैंने जो है यहाँ जो है 20 फीट में एक जो है आम का पौधा लगाया है। एक आम टू दूसरे आम के बीच में जो है 20 फीट का डिफरेंस है। अमरूद के बीच में ये मोटा मोटी 20 फीट का डिफरेंस रखा हुआ है। लेकिन इतने सारा जो है आंवला भी है, काजू भी है, पपीता भी है, साग सब्जी भी है। हाँ, ये सब बेसिकली ये इंटीग्रेटेड जो है करने का मतलब ये है कि चूँकि इसको तो मैंने जो है इसको उपज करके बाज़ार में बेचना है, लेकिन खुद का परिवार का सुरक्षा भी करना है जी। आज जैसे आप जो है कोई विटामिन की गोली खाते हैं, मैं नहीं खाता हूँ, मैं यहीं से विटामिन लेता हूँ। आम है, अमरूद है, पपीता है, काजू है, आपका आंवला है जी। तो बेसिकली जो फॉर्मुलेशन का जो है, जो विटामिन है, मिनरल्स है, हाँ, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, माल न्यूट्रिशन है, वो मैं बाज़ार से या कोई मेडिकल शॉप से नहीं खरीदता हूँ, मैं अपने बागान से लेता हूँ, नेचुरली लेता हूँ। जी जी। बेसिकली मेरा थीम है। अब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं और हम लोग दादा से ये जानना चाहते हैं कि अगर क्षेत्र के आसपास के कुछ युवा जो है यहाँ आकर कुछ भैया से टिप्स लेना चाहते हैं या कुछ प्रशिक्षण लेना चाहते हैं या यहाँ आकर वो अपनी आँखों से देखना चाहते हैं चीज़ों को, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए यही है कि जितने भी जो हमारे जो है बड़े भाई, छोटे भाई, किसान बंधु, सबके लिए यही मैसेज है कि हमारा जो है एक संस्था है कृषि उत्थान फाउंडेशन, जिसमें हमारे तरफ से जो है हमारे, मैं खुद इंजीनियर हूँ और हमारे जैसे जो है इसमें जो है सैकड़ों इंजीनियर्स मेंबर हैं और वेटनरी डॉक्टर भी है, एग्रीकल्चरिस्ट भी है, बहुत से सोशलिस्ट भी है, सब लोग जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारे क्षेत्र या राज्य या देश के जितने भी किसान हैं हमसे प्रेरणा ले सकते हैं। आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड आपको जितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप आइए, निस्वार्थ यहाँ पर आइए, हमारे फार्म में विजिट कीजिए, आप यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लीजिए, सीखिए कैसे होता है, खेती हो रहा है, आप सीखिए, निःशुल्क सीखिए जी। ठीक है जी। और आप अपने जो है गांव, समाज, देश, राज्य सबको बढ़ाइए, संपन्न बनाइए, आप भी आत्मनिर्भर बनिए, पूरा देश को भी आत्मनिर्भर बनाइए। जी। तो आप दर्शकों, लास्ट में यही मैं कहना चाहता हूँ कि इनके जैसे समृद्ध किसानों की बदौलत ही जो है वो भारत अगर संपन्न हो सकता है, तो उसका एकमात्र जरिया ऐसे ही समृद्ध और ज्ञानवर्धक जानकारी रखने वाले, तकनीक का सही इस्तेमाल करने वाले जो नई युवा पीढ़ी है, वह उन्हीं के कंधों पर ये पूरा दारोमदार है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। दादा, आपने इतना बहुमूल्य जानकारी दिया, हम सबों को प्रेरणा दिया, हम आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि दर्शक भी प्रभावित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको संपर्क करेंगे। आपको बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद।